मेकअप आर्टिस्ट को ना बड़ा ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पे कि मेकअप के बाद लड़की कैसी दिखी और मेकअप जब नहीं है तो दुल्हन कैसी लग रही थी। हाँ, ये तो जब रात में मेकअप हटा तो दूल्हा बेचारा बिल्कुल शॉक हो गया। कर देते हैं, वी ट्राई टू कीप इट वेरी नेचुरल, कलाकारी नहीं करते हैं, बिकॉज एक हिंदुस्तानी ब्राइड जो बोलते हैं वो मुझे लगता है वर्ल्ड में सबसे सुंदर होती है। घर आती थी तो मेरे पैर इतने इतने फूले होते थे कि मैं लगातार 3-4 घंटा, कभी कभी वो स्प्रे पड़ता था जो हेयर स्प्रे होता है तो उससे वॉमिटिंग टाइप की भी आती थी। तो मैंने इतना डिटेल में कभी किसी को बताया नहीं है, बट आज बात हो रही तो मैं बता रही हूँ। मतलब झारखंड से निकल के एक लड़की दिल्ली में इतने लोगों के सामने टॉप कर जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब वापस आप आई तो आई एम श्योर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आए होंगे, यहाँ अपना मार्केट बनाने में बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, उसके बारे में कुछ बताएंगी क्या? इवन जैसे पहले ज़माने में काला गोरा बहुत होता था। हाँ। आज की लड़कियों में आई थिंक विद एजुकेशन ये चीज़ आ गई है कि इवन डस्की स्किन टोन की लड़कियाँ इतनी कॉन्फिडेंट है, वो सीधा बोलती है कि मैं अपने स्किन टोन में बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे स्किन टोन के साथ छेड़छाड़ी नहीं करना। लड़कों में भी अब ये हो गया है कि ऐसा नहीं बिल्कुल, अब तो आई थिंक तो ऐसी औरतें, ऐसी महिलाएं जो अभी आपको देख रही, इस वीडियो में देख रही हैं और कुछ अपना करना चाहती, मे बी नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, कुछ अपना बिजनेस करना चाहती हैं या किसी तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं? लगता है 1 मंथ में उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा और आप लोग की तो टीम रहेगी, बिकॉज मेरे करियर के स्टार्टिंग से ही आप लोग रहे हैं, तो आप लोग को तो रहना ही है साथ में। जोहार। शादियों में एक बहुत बड़ा रोल रहता है पार्लर वाली का। समय के साथ ये ट्रेंड बदला और पार्लर वाली बन गई मेकअप आर्टिस्ट। रांची में इस बदलाव को लाने वाली जो आर्टिस्ट हैं आज वो हमारे साथ हैं और वो हैं ईशा मल्होत्रा। जोहार। ईशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो इस लगन के सीजन में आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम आगे बढ़ें उसके पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ये पार्लर वाली से और कैसे इसको मेकअप आर्टिस्ट की तरह आपने बदला? देखिए, एक पार्लर वाली और मेकअप आर्टिस्ट में हम लोग कह सकते बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और मैं इसको नेगेटिवली पुट नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी ऑल आर इन द सेम प्रोफेशन। अगर वो अच्छे से पार्लर का सर्विस, जो फेशियल्स प्रॉपरली ना करे या स्किन को अच्छे से हाइड्रेट ना करे या ग्लो ना लाए, तो शायद से कहीं ना कहीं हमारा भी रिजल्ट मार खाता है। सो आई वुड लाइक टू से कि पार्लर वाले का अपना एक फील्ड है, वो उन्हें टेक्निकली कहा जाता है ब्यूटिशियंस, और हम जो से स्पेशलाइज करते हैं मेकअप में, हम कहलाते हैं मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट मैं उस बेसिस पे हूँ क्योंकि मेरा जो इंटेंस नॉलेज है वो सिर्फ मेकअप के बारे में है। मुझे अगर आप बोल लोगे कि फेशियल कर दो या थ्रेडिंग कर दो या वैक्सिंग कर दो, तो मुझे ज़ीरो नॉलेज है, ना मैं कर सकती हूँ ना मुझे आता है। मेरा स्पेशलाइजेशन सिर्फ मेकअप और हेयर में, तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट कहलाती हूँ। तो ये मेकअप का जो आपने कोर्स किया, जब आप कह रहे हैं एक्सपर्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये कोर्स आपने कहाँ से किया और ये आइडिया कैसे आया कि ये करना चाहिए मेरे को? ये मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 4.5 years हो रहा है। मैंने दिल्ली से किया था। इससे पहले मैं अपने फैमिली बिजनेस में थी, जैसे कि आप लोग को पता है। तो मुझे फैमिली बिजनेस में उतना मज़ा नहीं आ रहा था, बिकॉज इट वाज ऑल स्वीट्स एंड गवर्नमेंट टेंडर्स एंड ऑल दैट। तो मैं रिलेट नहीं कर पाती थी, क्योंकि समहाउ आई वाज इनटू ग्लैमर इंडस्ट्री। मुझे खुद का मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था, दूसरों का मेकअप बहुत करना अच्छा लगता था, एंड समहाउ ये ट्रेंड तब पिकअप कर रहा था काफ़ी, इंस्टाग्राम पे मैं देख रही थी। सो ऑल ऑफ अ सडन आई हैड अ कन्वर्सेशन विद माई हस्बैंड कि मुझे अब इंडिपेंडेंटली कुछ करना है। तो वही कन्वर्सेशन हुई, तो उन्होंने बोला इफ़ यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू, तो अब ऐसे वैसा रांची से नहीं करना है, दिल्ली जाओ, सीख के आओ, और ऐसा होना चाहिए कि जो भी करो बेस्ट करो। फिर वो तुम 2 साल बाद मत बोला हमको कुछ और करना है, हमें नहीं, मुझे यही करना है। सो लकीली मैं दिल्ली गई, वहाँ पे ट्रेनिंग की, एंड आई वॉज अ विनर एट माई अकेडमी लाइक 4 years बैक। सो इट वॉज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज एक बिगनर के लिए जो बहुत सारी ड्रीम्स लेके दिल्ली जा रहा है सीखने के लिए, एक झारखंड से आई हुई लड़की दिल्ली में अतुल चौहान के स्टूडियो में, जहाँ पे 70 से 80 लोग कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया से, नागपुर से लोग थे, मुंबई से लोग थे, उसमें मैं विनर थी। सो इट वॉज अ बिग बूस्ट फॉर मी कि आई कैन डू समथिंग इन माई लाइफ,
एंड दिस इज़ वॉट आई लव डूइंग. इवन देर आर डेज व्हेन आई एम फीलिंग लो, कभी कुछ लगता है, और मेकअप मेरे लिए एक थेरेपी की तरह है. So I think this profession gave me a lot of joy, made me independent financially, emotionally. In this profession has given me a lot. I cannot be more thankful that I am being called as a parlor wali or makeup artist, but I am just happy doing what I'm doing, and I think this is what I'm made for. I couldn't have done anything better than this. सच में ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है. मतलब झारखंड से निकल के एक लड़की दिल्ली में इतने लोगों के सामने टॉप कर जाना बहुत बड़ी बात है. लेकिन जब वापस आप आई तो आई एम श्योर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आए होंगे, यहाँ अपना मार्केट बनाने में बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा. उसके बारे में कुछ बताएंगी क्या? लकीली सिचुएशन ये नहीं था, क्योंकि जब मैं आई थी तो मार्केट बहुत ज़्यादा फ्रेश था और दिल्ली से सीखा हुआ कोई आर्टिस्ट एक दो ही थे. तो जिस समय मैं आई थी उस समय रांची के लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि मेकअप ऐसा भी हो सकता है यहाँ रांची में. तो विद गॉड्स ग्रेस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि जो प्यार मुझे इंस्टाग्राम में लोगों से मिला, जो मेरी ऑडियंस से मिला, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग. सब उन स्ट्रेंजर्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया कि एज अ बिगनर भी मुझे याद है, मैं जब फर्स्ट आई थी मार्केट में, फर्स्ट सीजन में मैंने 3 ब्राइड्स की थी और पार्टी मेकअप्स कुछ किए थे. बल्कि एज अ बिगनर ब्राइड्स मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, एक्सपीरियंस आर्टिस्ट, और उनका भी काम बहुत अच्छा हुआ था. सो मुझे लगता है कि उस समय डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई थी, और विद गॉड्स ग्रेस प्यार बहुत मिला लोगों से. और मैं अपना, क्योंकि मैं जैसे ही दिल्ली गई थी मैंने अपना काम पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया. मुझे साथ ट्रेनिंग पीरियड में ही काम मिलना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ें लोगों को दिखाई कि देखो दिल्ली के लेवल का काम रांची में मिल रहा है. तो लोग भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी लोगों के पास पैसा है, उन्हें अच्छा सर्विस चाहिए, अच्छा मेकअप चाहिए, लेकिन वो अच्छा मेकअप उन्हें मिल नहीं रहा था. सो मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू वो मेकअप लोगों को दिखाया कि ये चीज़ भी पॉसिबल है, इस टाइप का काम भी मिल सकता है रांची में. सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड पीरियड फॉर मी, एंड आई कैन नॉट से दैट आई स्ट्रगल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्यों मैं झूठ बोलूँ कि हाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. मार्केट उस समय बहुत फ्रेश था, लोग बहुत सपोर्टिव थे, उनको कुछ नया दिख रहा था, दे वर वेरी एक्साइटेड. एंड इंस्टाग्राम ने, लोगों ने बहुत, मेरे तो कुछ लोग हैं जिन्होंं, मुझे आज तक याद है जब मैं फर्स्ट काम जब स्टार्ट किया था तभी भी वो लोग मुझे मैसेज करते, आज भी वो लोग मुझे मैसेज करते. तो वो एक जो स्ट्रेंजर्स से जो प्यार मिला, जो सपोर्ट मिला है ना, उस चीज़ की मुझे लाइफ टाइम, मतलब मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी. जब आप इतना अच्छा काम कर रहे थे तो कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट कह लें या कोई ऐसा मैसेज किसी ब्राइड का या ब्राइड के घर वालों का जो आप शायद अपने जीवन में कभी ना भूलें, कुछ याद है ऐसा? बहुत से ओकेजन्स है. मुझे लगता है कि मैंने ब्राइड्स रेडी करती हूँ तो पहले तो मैं वेन्यूज़ पे चाहती थी, तो मेरे ब्राइड्स के जो मदर हैं वो मतलब देख के अपनी बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं लोगों के, और वो बच्चे को तो अपने करते ही साथ साथ वो मुझे भी ब्लेसिंग्स देते हैं कि ईशा तुम आगे बहुत जाओगी. ये हमारे, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है, हमारा प्रोफेशन इतना अच्छा, और मैं तो हमेशा अपनी टीम को भी बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ कि मेरे से अच्छा काम किसी का नहीं हो सकता है. एक इंसान के, एक माँ का, एक बाप का सबसे बड़ा दिन होता है उसकी बेटी का शादी करने का. एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जब से उसकी बेटी पैदा होती है वो पाई जोड़ना स्टार्ट होता है कि मैंने उसकी शादी धूमधाम से करनी है. बेटी के पसंद का लहंगा, मेकअप आर्टिस्ट, गहना, सब, और उसके दिन का सबसे बड़ा हिस्सा बन के मुझे लगता है कि जो ब्लेसिंग्स और प्यार मिला है, बहुत ओकेजन्स रहा है. मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि 3-4 ब्राइड्स ने अपने हाथों में मेरे नाम लिखवाया, ईशा मल्होत्रा ब्राइड. तो ये एक अलग लेवल, जो पारुल गर्ग और गुरनीत वीरदी दिल्ली में जो आर्टिस्ट है उनके साथ हुआ है. मैंने लाइफ में नहीं सोचा था 4 साल पहले कि इतनी इज्जत मिलेगी इस काम में. वो हो गया, फिर वो मिठाइयाँ और चॉकलेट्स और वो है, वो तो मिलता ही रहता है, खाते पीते रहते हैं हम लोग, और वो तो है. लेकिन जो एक इमोशंस हम फील करते हैं क्लाइंट्स के और उनकी फैमिली का, तो वो आई थिंक वो प्राइसलेस है. कभी कोई खराब एक्सपीरियंस? खराब एक्सपीरियंस भी रहा है, क्योंकि देखिए हर टाइप के लोग होते हैं हर जगह. कई बार ऐसा नहीं है, कई बार
ख़राब भी महसूस हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इनको पैसा दे रहे तो हम खरीद लिए, तरीके से बात नहीं करते हैं, या एड्रेस अच्छे से नहीं करते, या बात बात में चिड़चिड़ाते हैं। उनका कहीं जैसे ब्राइड्स के साथ बहुत स्ट्रेस भी होता है, हाँ। तो उस चीज़ को उन्होंने हम पे भी निकाला है। कई बार मैं भी रिएक्ट कर जाती हूँ, कई बार चुप गिफ्ट भी कर जाती हूँ। तो आई थिंक 1-2 ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है जहाँ कभी कभी लगता है कि यार क्या है, कोई इज्जत नहीं है क्या, क्या मतलब होता है। बट उस चीज़ को मैं निगलेक्ट करना चाहती, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, बट लाइफ हैज़ बीन वेरी ब्यूटीफुल एज अ मेकअप आर्टिस्ट। एक मेकअप आर्टिस्ट को ना बड़ा ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पे कि मेकअप के बाद लड़की कैसी दिखी और मेकअप जब नहीं है तो दुल्हन कैसी लग रही थी। हाँ, ये तो जब रात में मेकअप हटा तो दूल्हा बेचारा बिल्कुल शॉक हो गया। तो ये बड़ा ट्रोलिंग होता है मेकअप आर्टिस्ट का कि तुम लोगों के कारण हम चीट, मतलब हमारे साथ धोखा हो गया, मेकअप आर्टिस्ट को मारेंगे हम लोग, ऐसा कर दी। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, किसी ने कहा है कि हाँ धोखा हुआ या कुछ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। और क्लाइंट्स जो है वो कभी कभार लड़कियां ही खुद बोल लेती है कि कल मेकअप उतारूंगी तो कोई और ना लगूं। बट ऐसा नहीं है कि हम पुट्टी की तरह बिल्कुल वाइट वॉश कर देते हैं। वी ट्राई टू कीप इट वेरी नेचुरल एज यू नो फार एज पॉसिबल। बहुत ज़्यादा कलाकारी नहीं करते हैं, बिकॉज एक हिंदुस्तानी ब्राइड जो बोलते हैं वो मुझे लगता है वर्ल्ड में सबसे सुंदर होती है। जो हमारी इंडियन ब्राइड्स के जो फीचर्स है, जो आँखें हैं, जो फेशियल फीचर्स है, लिप्स, बोन स्ट्रक्चर, जो इंडियन, साउथ इंडियंस, नॉर्थ इंडियन गर्ल्स की जो ब्यूटी है, आई थिंक इंडियन ब्यूटी जो है वो तो अपना है ही। बट एज अ मेकअप आर्टिस्ट जो अभी जो ट्रेंड है, न्यूड मेकअप का ट्रेंड है बहुत ज़्यादा। हमारे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं वो ऐसे सीधा बोलते हैं कि ईशा वी डोंट वांट अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द फेस, कम्प्लेक्शन नहीं चेंज करा। इवन सबसे खूबसूरती की बात ये है कि इवन जैसे पहले ज़माने में काला गोरा बहुत होता था, आज की लड़कियों में आई थिंक विद एजुकेशन ये चीज़ आ गई है कि इवन डस्की स्किन टोन की लड़कियां इतनी कॉन्फिडेंट है, वो सीधा बोलती है कि मैं अपने स्किन टोन में बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे स्किन टोन के साथ छेड़छाड़ी नहीं करना है। लड़कों में भी अब ये हो गया है नहीं, कि नहीं, ऐसा बिल्कुल। नहीं अब तो आई थिंक एजुकेशन के साथ सोशल मीडिया का भी बहुत उसमें रहा है इन्फ्लुएंस कि पीपल आर एक्सेप्टिंग द वे दैट दे लुक। गोरा काला वाला चीज़ चला गया है, तो वो जो पुट्टी करके गोरा करने वाला ट्रेंड था वो चला गया है। क्योंकि अब मैक्सिमम 1-2% क्लाइंट आते हैं जिनको थोड़ा फेयर दिखने का शौक होता है, बट आई थिंक वो उनकी प्रेफरेंस है। एज अ सर्विस प्रोवाइडर हमें करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनका दिन है। हम अपना बहुत ज़्यादा उनको कुछ सजेशन हम भी देते हैं, लेकिन उसका अपना एक विजन है, बचपन से उसने ऐसा सोच रखा है कि मुझे ऐसा दिखना है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना बेस्ट हो सके हम कर पाए ब्राइड्स के लिए तो करते हैं। बट कॉन्फिडेंस हो गया है और वैसा मेकअप अब नहीं चला है। बहुत सटल और बहुत ही सिंपल मेकअप लोग पसंद करते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वही स्टाइल ही होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली कितने ब्राइड्स का मेकअप आपने अब तक कर लिया होगा? मैंने आज तक काउंट तो नहीं किया, लेकिन 4-4.5 साल में मुझे लगता है 1500 से तो ऊपर मेकअप कर ही लिए होंगे मैंने। हाँ, मैं आई टोल्ड यू इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल रोलर कोस्टर राइड। एंड दिन में ऐसा भी हुआ है 8-8, 9-9 क्लाइंट्स भी किए हैं एक दिन में मॉर्निंग, इवनिंग, सुबह के 6 बजे भी लोगों को सर्विस दी है, 3 बजे भी, रात के 1:30 बजे भी मेकअप करा है। एक ब्राइड का इमरजेंसी पे आने पे पूरा तुरंत के तुरंत उसके वेन्यू पे भी गए। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, शादी वाला घर होता है और बहुत सारी कहानियाँ भी है। कभी किसी के फैमिली में कुछ मिसहैप हो जाता है, कभी किसी का मौसा रूठ जाता है तो वो यहाँ चेयर पे रो रही होती है, कभी किसी के ससुराल में प्रॉब्लम हो जाता है तो वो यहाँ चेयर पे परेशान हो रही होती है। तो वो एक आउटबर्स्ट भी हम लोग कितने सारी ब्राइड्स का बिल्कुल हम लोग एब्जॉर्व करते हैं। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दो ससुराल वाले कोई गुस्सा हो गए, कोई लड़के वाले से लड़ाई हो गया, कोई कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। कभी बहुत बार ऐसा होता है शादी वाले घर में किसी का पैर टूट गया, कुछ हो गया, कोई फिसल गया। तो जो ब्राइड के ऊपर जो स्ट्रेस होता है वो भी हम लोग पूरा एब्जॉर्ब करते हैं कि चलो कोई नहीं, काम डाउन हो जाएगा, सब ठीक होगा। हाँ, तो 2-3 घंटा जो ब्राइड चेयर पे बैठती है वो अपनी सारी मन की बातें कर लेती है हम लोग से, हम लोग का भी मन लग जाता है। तो अच्छा है, काफ़ी ब्राइड्स करे और काफ़ी इन्जॉय किया है जर्नी को। मेरे को लगता है पिछले 1 साल या 1.5 साल से मतलब मेकअप आर्टिस्ट ईशा मल्होत्रा एडुकेटर भी बन गई। जी जी।
तो ये फील्ड अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने पिछले 1.5 साल में मुझे लगता है 75 to 80 स्टूडेंट्स ट्रेन कर लिए हैं। 3 फुल फ्लेजेड 1 मंथ का प्रो बैच चलाया है एंड एक छोटा सा 8 की 9 जन का एक छोटा 12 डेज का बैच चलाया था मैंने। अभी फिर आने वाला है मार्च 15 से मेरा एक और बैच। सो बहुत अच्छा रहा है और विद गॉड्स ग्रेस एक मेरे को लगता है एक मेकअप अच्छे एजुकेटर की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उनसे सीखने वाले आगे काम कर रहे कि नहीं। और मैं इस दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे से सीखने वाले जितने भी बच्चे मोस्टली, अब देखिए अब क्या है कि आप कभी किसी को स्पून फीडिंग नहीं कर सकते हैं। हम लोग को भी किसी ने स्पून फीडिंग नहीं किया। मेरा काम था अच्छा सिखाना, किसी को हेल्प चाहिए होता। आज के डेट में भी कोई आता है, स्टूडियो आते हैं बच्चे, पर उनको कोई डाउट्स होता है मैं क्लियर करती हूँ। बट सिखाए इतने अच्छे से दिया है कि अब उनका मार्केट बनने लग गया है, वो स्टेबल हो गया, ब्राइडल कर रहे, संगीत कर रहे, और रांची नहीं ऑल ओवर झारखंड और झारखंड के बाहर से भी बच्चे आए मेरे पास। तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत रिस्पेक्ट और बहुत इज्जत मिल रहा है। और मेरे थ्रू किसी का एजुकेशन होके कोई कमाने लायक हो गया, अपने पैर पे खड़ा हो गया है। तो आई थिंक बहुत अच्छा जर्नी। आई टोल्ड यू आवर फील्ड इज ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि आप अपने ही कंपटीटर को खड़ा कर रहे हैं मार्केट में? देखिए कंपटीशन हर जगह है और ऐसा नहीं है कि मार्केट इफेक्ट नहीं हो रहा है, मार्केट इफेक्ट हो रहा है। बट क्या हो रहा है कि पहले हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा, देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का फुल्का तो फ़र्क पड़ रहा है कि, लेकिन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझिए कि हम, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है 4-4.5 साल का, ऑब्वियसली मैंने बाहर से एजुकेशन ली, इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना एक्सपीरियंस आ गया। अब जो नए स्टूडेंट है, आज से जो 4 साल पहले मेरा काम था और आज के 4-4.5 साल के बाद मेरा जो काम है, उस फिनिशिंग में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। तो एक बिगिनर में और एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट में हमेशा वो डिफरेंस रहता है। वो धीरे 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 करके उनकी फिनिशिंग और अच्छी होती जाएगी विद टाइम। तो अब क्या हो गया है कि जो लोग कभी मेरा जैसे कॉस्टिंग है, बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, या कुछ लोग सोचते हैं कि चलो अपना मेन ब्राइडल का है वो ईशा से ले लेते हैं, बाकी सारे बजट नहीं है। पहले क्या होता था, इतने मेकअप आर्टिस्ट थे नहीं, तो बहुत जगह क्लाइंट्स कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते थे या मजबूरी में आके उनको पे करना पड़ता था, क्योंकि अब नहीं है बजट वाला सीन, मतलब नहीं मिल रहा है कोई और काम भी अच्छा चाहिए। अब क्या है कि लोगों के पास ऑप्शंस आ गया है। अब वो हल्दी का मेकअप, मेहंदी का मेकअप, छोटे मोटे घर के फंक्शंस का मेकअप, वो और भी दूसरे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और भी दूसरे आर्टिस्ट हैं उन सब से करवा ले रहे हैं। मेन फंक्शंस मेरे से करवा ले रहे हैं, या जिनका नहीं है बजट तो वो उधर करवा ले रहे। चलो कि इनकी स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी है तो स्टूडेंट्स की भी फिनिशिंग अच्छी होगी। तो आई थिंक कि अच्छा जा रहा है, उनके लिए भी मार्केट इज़ ऑल्सो गोइंग वेरी गुड। एंड आई थिंक विद टाइम हम लोग अपने लिए और नया मार्केट क्रिएट करते जाएंगे। उन लोग क्रिएट करेंगे, मैं क्रिएट करूँगी, एज एन एजुकेटर मैं ग्रो करूँगी, एज एन एजुकेटर, एज एन आर्टिस्ट भी मैं ग्रो करूँगी, वो भी ग्रो करेंगे। तो आई थिंक इट विल ऑलवेज बी बैलेंस्ड। और कंपटीशन तो देखिए हर फील्ड में है, और जिसको सीखना है वो मैं ना सिखाऊंगी तो कोई और सिखाएगा, तो व्हाई नॉट मी, बिकॉज आई लव दिस वर्क, आई लव एजुकेटिंग, आई एंजॉय दोस। 1 महीना का क्लासेस होता है, मेरे को तो लगता है मेरे को सांस लेने का टाइम नहीं रहता है। मैं बिल्कुल एक पैर पे खड़ी रहती हूँ। 1 बजे से कहने को क्लास होती है 1 से 4, लेकिन 4 का 6 से 7 भी बजता है, और ना खाने का टाइम। और पोर्टफोलियोज जिस दिन होता है संडे सुबह 10 o'clock पोर्टफोलियो स्टार्ट होता है, 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, तो बहुत हेक्टिक रहता है। बट आई थिंक मतलब इट इज़ अ गुड वर्क, एजुकेटिंग पीपल इज़ अ गुड वर्क, और उससे रोजी रोटी हो रही है, फीमेल्स इंडिपेंडेंट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, और एक ब्लेसिंग, वो रिस्पेक्ट भी मिलती है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे। अब तो फिर आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड फील्ड एज एन एजुकेटर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट। आपने कहा रेस्पेक्ट करते हैं, जैसे मैं भी टीचिंग लाइन में रह चुका हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है जब 5 साल 7 साल पहले जिसको पढ़ाया था वो बच्चा भी किसी दिन याद करता है और अपने अचीवमेंट को बताता है कि सर मेरा जॉब यहाँ हो गया। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि कोई स्टूडेंट अपना बताती है कि हाँ मैम मेरे को इस तरह का काम मिला? या बिल्कुल बिल्कुल, सब स्टूडेंट्स बताते, आके बताते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि कहीं मैं घूमने चली गई, वहाँ पे 1-2 स्टूडेंट आके पैर भी छू लेते हैं। मैं बोलती यार मैं तो इतनी यार पैर वैर मत छू, गले लगा लो, हम लोग सारे सेम एज के ही है, क्योंकि हमारी फील्ड में
ऐसा नहीं है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से एज में बड़े भी हैं बहुत सारे। हाँ, होंगे ही तो ये एक ना नहीं मैम आप गुरु है, आप गुरु है, आप लेकिन गुरु बात है। वही है ना, हमारा संस्कार देश का, गुरु और शिष्य का जो परंपरा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो देखिए सबके मन की बात है, जो लोग मन से साफ है, जिनको इज्जत देने आती है, जिनको नहीं देने आती आप उनके लिए जान भी दे दो, वो जिन्होंने बेइज्जती करनी है उन्होंने बेइज्जती करनी है। वैसे भी केसेस होते हैं कि कितना भी कर लो, अरे किया ही क्या। और कुछ लोगों का मन इतना होता है कि गुरु है तो उसको कुछ भी है कहीं भी मिले तो आदर भावना से मिलेंगी। आई थिंक मन की बात है, बाकी रिस्पेक्ट देना लेना आई थिंक किस्मत की भी बात है, और इंसानियत अपना जैसा नेचर होता है इंसान का, तो अच्छा फील्ड है। जहाँ तक हमें पता है कि आपका एक छोटा सा बेटा भी है जी, तो छोटे बच्चे के साथ अपना बिजनेस खड़ा करना बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा, उसको भी समय देना, अपने बिजनेस को भी अगर आप समय नहीं देंगे तो वो कॉम्प्रोमाइज आप, तो ये दोनों में आपने कैसे, मतलब दोनों रिश्ते को कैसे निभाया एक तरह से? मैं तो आपको बताती हूँ, आज से मेरा बेटा भी 3.25 साल का हो गया है, और जब मैंने आज से 4-4.5 साल पहले अपना करियर स्टार्ट किया था, तब उस समय मतलब मेरी शादी को हो गए थे 4-5 साल। एक एज अ मैरिड वुमेन एक प्रेशर भी पड़ने लगता है कि 4 साल हो गए भी, मतलब मुझे थोड़ा टाइम से अपने आप को सेट करके बेबी प्लान करना था। तो उस मेरा जब करियर पीक पे था, उस समय मैंने अपने बेटा को कंसीव किया। उस समय क्या हुआ कि ऑब्वियसली जब हुआ, और उस समय कोविड पीक पे था, वो घर वाले भी बहुत ज़्यादा नहीं काम करना भी छोड़ दो, बहुत डेंजरस है, ऐसा है वैसा है। मुझे याद है अप्रैल में मैंने बेटा को मई में डिलीवर किया, एंड मैंने बुकिंग्स कम लेनी स्टार्ट कर दी, दिन में एक ही लेती थी कि मेरे पे लोड, हेल्थ का भी ध्यान रखा, लेकिन मैंने काम करना नहीं छोड़ा। मैं उस समय फ्रीलांसर थी, मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं था, मैं होटल जाना, वेन्यूज़ पे जाना, घर जाना मुझे मना था, इसलिए घर नहीं जाती थी मैं किसी के। आज भी मुझे घर जाना पसंद नहीं है, लोगों को सर्विस देना, वो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, और वो बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट मुझे पसंद नहीं है, शांति से काम करना पसंद है। तो उस समय क्या होता था कि मैंने बीच में जमशेदपुर की भी वेडिंग की, 5 या 6 मंथ्स प्रेग्नेंट होंगी मैं, तो काम मैंने नहीं करना छोड़ा। मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। मुझे याद है कि जब मैं आफ्टर 7th मंथ जब वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मेरा भी, एंड बेबी वेट भी आ जाता है, तो मैं जब घर आती थी तो मेरे पैर इतने फूले होते थे कि मैं लगातार 3-4 घंटा, कभी कभार जो टोंग होता है ना मशीन, वो मेरे हाथ में लग जाता था, तो वो उस हीट से मुझे अंदर बेबी को फील होता था। कभी कभी वो स्प्रे पड़ता था, जो हेयर स्प्रे होता है, तो उससे वॉमिटिंग टाइप की भी आती थी, प्रॉब्लम बहुत आते थे मतलब वॉमिटिंग टाइप का। मैंने इतना डिटेल में कभी किसी को बताया नहीं है, बट आज बात हो रही है तो मैं बता रही हूँ। और ये मेरे साथ नहीं, बहुत हर मायनों में मैंने कोई महान काम नहीं किया है, वो सब ने किया है, हम लोग सब सारी, मैंने बोला, और औरतें बहुत स्ट्रांग है आज के डेट में। तो दिक्कतें तो आई, और पूरा मुझे लगता है 9 मई को मैंने डिलीवर किया विहान को, और 1 मई को मैंने आखिरी काम किया, 8 दिन पहले। 8 दिन पहले मेरे को सब बोलते थे, मैं बिल्कुल क्लाइंट्स को बताती ही नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं सीधा, वो जाते थे वेन्यू पे, वो बोलते थे ईशा विल यू बी एबल टू वर्क, आई एम टोटली फाइन, आप लोग मत डरो, मैं कब से काम नहीं, तुम ठीक हो ना, मतलब अगर 2-3 फंक्शन है किसी के साथ तो स्पेशली, तुम ठीक हो ना, इज एवरीथिंग ओके, यू कमिंग, हम बोले यस आई एम कमिंग, डोंट वरी। वो ख्याल भी रखते थे, आप खा लीजिए, आप पी लीजिए, आप बैठ लाइए। तो मुझे ऐसे क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे मिले जो केयर करते थे कि नहीं वो आ रही हैं तो उनका ऐसा कंडीशन है, तो यू सेट, आप पानी फेटर से मंगा दो, ये है वो। तो काम भी बहुत अच्छे से किया। और पोस्ट प्रेगनेंसी जैसे ही मेरा 40 डेज बोलते कि बिल्कुल नहीं किया जाता है, आफ्टर 40 डेज आई वॉज बैक टू वर्क। आप 40 दिन का सूतक खत्म, एंड आई वॉज बैक टू वर्क। एंड अभी भी है, दिक्कतें आती है, बट मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है। आई थिंक फैमिली अगर कोऑपरेटिव नहीं हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट, स्पेशली स्ट्रॉन्ग फीमेल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे को फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। ईशा मल्होत्रा एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट, ब्रांड बन चुकी हैं रांची में, साथ ही साथ आप एडुकेटर भी बन गए। आगे और क्या करने जा रही है ईशा मल्होत्रा? अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं?
अगले 5 सालों में इतना लंबा तो मैंने सोचा नहीं है, बट हाँ इस साल विद गॉड्स ग्रेस अभी मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलके लुक सैलून हम लोग साथ में कर रहे हैं। अच्छा। अपना कटरू बाईपास में आ रही है। मेरे को लगता है 1 मंथ में उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, और आप लोग की तो टीम रहेगी बिकॉज मेरे करियर के स्टार्टिंग से ही आप लोग रहे हैं, तो आप लोग को तो रहना ही है साथ में। तो बस अब वो लुक सैलून खुल जाए अच्छे से, काम अच्छे से चल जाए, आगे उसको और एक्सपैंड करना है। 5 साल में मैंने तो आज से 4 साल पहले ये भी नहीं सोचा था कि मैं अपना स्टूडियो खोल पाऊँगी, कि मैं अपना एकेडमी खोल पाऊँगी, कि मैं एक सैलून भी कर पाऊँगी। अब मैंने बोला ना, ऊपर वाले की ब्लेसिंग से, लोगों की ब्लेसिंग से। आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि रांची अपडेट्स पे पॉडकास्ट होगा आपका। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं सोचा था। तो मैं उतने दूर की नहीं सोचती हूँ, बस ऊपर वाले की जैसी मर्जी है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, लोगों की ब्लेसिंग्स है, प्यार है। नहीं तो देखा जाए तो साधारण हर इंसान मेहनत करता है, हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का और ईश्वर का कि इतना काम में आगे बढ़ा रही हूँ। तो अभी बस अपना लुक सैलून खुल जाए, आगे और एक्सपेंशन के बारे में सोचूंगी मैं। मतलब आगे जाके आप मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में ही रहने वाली हूँ। बिजनेस, पूरा बिजनेस टाइकून ब्यूटी इंडस्ट्री का बनना है। बिजनेस टाइकून का तो मुझे नहीं पता, बट आई लव दिस इंडस्ट्री एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट फॉर एवर टिल आई एम अलाइव। आई थिंक मुझसे कोई पूछता है कि आप कब तक काम करोगे, बोले कोई भरोसा नहीं, तुम लोग के बच्चों का मैं मेकअप कर रही हूँ लाठी पकड़ के। तो 60 साल की उम्र तक तो काम करने का मेरा प्लान है ही। कि एक और चीज़ जानना चाहेंगे, ऐसे तो हम लोग अगर बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हम लोग ऐसे भी ऑफ कैमरा भी हम लोग जब बात करते हैं तो बहुत तरह की बातें होती हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे। बहुत सारी फीमेल्स होंगी ना, बहुत सारी महिलाएं होंगी जो शायद आपको इंस्पिरेशन की तरह देखती होंगी, क्योंकि नो डाउट आपने जो किया है वो सच में बहुत एनकरेजिंग है फीमेल्स के लिए। तो ऐसी औरतें, ऐसी महिलाएं जो अभी आपको देख रही हैं, इस वीडियो में देख रही हैं और कुछ अपना करना चाहती हैं, मे बी नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, कुछ अपना बिजनेस करना चाहती हैं या किसी तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज एक देना चाहेंगे, कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, अगर हम इनकरेजमेंट और उसका बात करें, सबसे पहले इंसान के मन की बात ये होती है कि हम कुछ भी करने जाते तो एक डर। मैं भी करने जा रही थी जब अपना कोर्स दिल्ली में, मुझे लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी। आज भी कई बार कुछ डिसीजंस लेने होते या कुछ लाइफ में अप डाउन्स आते तो मैं सोचती हूँ अरे कैसे होगा। फिर मैंने सोचा अरे आज से 4 साल पहले तो कुछ भी नहीं थी, तब तो कुछ बना लिया। तो वो 4 साल पहले अगर हिम्मत नहीं करी होती, वो दिल्ली नहीं गई होती मैं, या अगर मैं प्रेगनेंसी से डर के घर में बैठ गई होती कि मैं कैसे करूँगी, मेरा तो हेल्थ ख़राब हो जाएगा, ऐसा है वैसा। क्योंकि मैं फिर मेट्स को भी देखती थी जो अपने बच्चों को पीठ में बांध के पोछा लगा रहे, झाड़ू लगा, हमसे ज़्यादा मेहनत है बिल्कुल। तो जब हर एक इंसान अपना रोजी रोटी के लिए मेहनत कर सकता है, और अगर आपके पास प्रिविलेज है, आपके पास ये है कि आप हेल्प के थ्रू आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं, तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने एक बेटर फ्यूचर के लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और अगर जो महिलाएं सोचती हैं कि हाँ हम अपने हस्बैंड है, अरे उनका वो तो कमाएंगे ही, वो तो हम खाएंगे ही, नहीं। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ वर्थ, आपकी जो हैप्पीनेस है, जो इनर पीस है, वो आपके खुद के ही आइडेंटिटी से आएगी। आप किसी और के आइडेंटिटी से कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। तो मेहनत करना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा, एंड भगवान में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार लाइफ में कुछ एडवर्स सिचुएशंस भी आती है, बुरी चीज़ें भी होती हैं, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट अबाउट इट, टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी, एज अ स्ट्रेंथ टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड बिल्ड समथिंग आउट ऑफ इट। हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम, अच्छे दोस्त, अच्छे लोग। आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी पीपल, ऑलवेज। मेरे आसपास अब कभी भी कोई गलत इंसान नहीं देखोगे। कोई भी गलत इंसान होता है मैं उसको तुरंत अपने लाइफ से बाहर करती हूँ। कहीं भी नेगेटिविटी देखती हूँ मैं तुरंत दूर होने वालों में से हूँ। तो एक अच्छी कंपनी होना, एक अच्छे वेल विशर्स, अच्छा फैमिली होना, अच्छे पॉजिटिव लोग होना बहुत इफेक्ट करता है लाइफ में।
तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा रखो और हिम्मत रखो और आगे बढ़ो और कोई डरो मत, क्या ही चला जाएगा। कहीं गलत करोगे, कहीं पैसा लगाओगे, क्या पता एक बार चला जाए, फिर हिम्मत करोगे दूसरी बार, तीसरी बार तो गलती से सीख के कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, अपने लायक तो बन ही जाओगे। तो डरो मत, हिम्मत रखो और सब चीज़ अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत ये तो खासकर आपने जो अंत में बताया सच में बहुत बड़ी बात है कि हिम्मत तो रखना ही चाहिए हम लोग को और अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज़ जो मैं शायद पूरी बातों में नहीं मैंने की बात, लेकिन ईशा सिर्फ अपने को उन्होंने नहीं बनाया है, बल्कि मैं इनके स्टूडियो गया हुआ हूँ, इन्होंने कई महिलाओं को भी रोज़गार दिया है। तो और भी महिलाएं जो आगे आती हैं ईशा की तरह, मुझे पूरा विश्वास है आप सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं लोगों और आगे भी करना है, एक्सपेंशन करना है। अब तो सैलून लाइन में, ग्रोसरियों में, और मेरी अपनी टीम जो मेरे सीनियर आर्टिस्ट की टीम है वो भी बहुत लोग बाहर जाते हैं, आउट ऑफ रांची भी जा रहे हैं, रांची में भी सर्विस दे रहे हैं। और वही है, वुमेन एम्पावरमेंट होगा। लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं बता रही हूँ, ये अब एक बेसिक नीड बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई इंसान सोच रहा है कि वो बैठे बैठे ज़िंदगी में उसको सब चीज़ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता है। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत के तो कुछ पॉसिबल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको मिल जाता है सब चीज़, बहुत ही कम। लेकिन फिर मिल जाता है, लेकिन फिर ऐसे लोग ना जो मिला है उसको भी ख़त्म करते जाते हैं अगर वो मेहनत नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेहनत इन एनी केस ज़रूरी है, कहीं भी आप रहें, बहुत ज़रूरी है। चलिए ईशा, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं हम फिर आपसे मिलेंगे कभी अपने स्टूडियो में। बिल्कुल। तो ये थी ईशा मल्होत्रा। आपने देखा इनकी लाइफ की जर्नी, कैसे ये मेकअप आर्टिस्ट बनी और मेकअप आर्टिस्ट से कैसे एक ब्रांड बन गई हैं आज के डेट में रांची में। अगर आप लोग इस पॉडकास्ट में किसी और को देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और ईशा की ये यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।